બોલાવો. હા બોલાવો. કોણ ઝીલે છે? બાળકો. બધા છે. નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ બાપાઓ. ભરત દાદા, આ લોકોનું હોમવર્ક ચાલે છે, પહેલા આપણે હોમવર્ક ચેક કરી લે, પછી એ લોકો સાથે તમે વાત કરજો. ઓકે हाँ हाँ ओके ત્યાર પહેલા એક પ્રાર્થના આ લોકોને કરાવવાની છે. देवम, आज तो हिंदी में बोलने का है, तो देवम आप गुजराती में बोलिए, बाद में हिंदी विधि बोलेंगे हिंदी में. હે દાદા ભગવાન, આપ મને એવી શક્તિ આપો કે હું હેલ્થને ક્યારે પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું, કે જેથી કરીને મારું શરીર રૂપી સાધન મને મારા ધ્યેયને એટલે કે ભણવામાં અને સત્સંગમાં કાયમ મદદરૂપ થાય. હું ભણવામાં બિલકુલ સિન્સિયર રહીશ. હું કુસંગ થી કાયમ દૂર રહીશ અને ગમે તે થાય મારો સત્સંગ ક્યારે પણ ચૂકાય નહીં, એવી પરમ કૃપા કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અભી મોઢે કરવાની છે. ઓકે, બરાબર વાંચીને. ओके खुशी विधि बोलिए, हिंदी में बोलिए. हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को मतलब मेरी स्टडी और सत्संग में हमेशा मदद रूप हो. मैं हमेशा पढ़ाई में सिंसियर रहूंगी. मैं हमेशा कुसंग से दूर रहूंगी कि और मैं हमेशा कुसंग से दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए, ऐसी परम कृपा करना. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. वेरी गुड. तो अब बोलिए आपका होमवर्क क्या था? हाँ, होमवर्क ये था कि आज हम कहाँ पे सिंसियर रहे हैं और दादा भगवान के ज्ञान में, हेल्थ में और स्टडी में कहाँ पे इनसिंसियर रहे हैं. ओके बोलिए आपका. आज मैं सभी जगह पे सिंसियर रही हूँ और मेरी एग्जाम्स आज ही कंप्लीट हुई, इसीलिए मतलब आज मैंने थोड़ी स्टडी नहीं की है और मम्मी के हेल्प कराने में भी मैं सिंसियर रही हूँ और आज मेरी विधि भी हुई है, इसलिए मैं दादा के ज्ञान में भी सिंसियर थी. वेरी गुड. खुशी. हाँ, जय सच्चिदानंद. आज मैं सब में सिंसियर रही थी, पर थोड़ा पढ़ने में सिंसियर नहीं रही थी, क्योंकि आज मम्मी की हेल्प
की थी। और आज मैंने प्रार्थना ये वाली भी की थी और एक दूसरी भी की थी कि हे दादा भगवान, कोरोना सोसाइटी में जो भी कोरोना केसेस है वो चले जाए, कोरोना भी चले जाए और मैं अच्छे नंबर से पास हूँ और मैं अच्छे से पढ़ लूँ पहले। वेरी गुड। देवम, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं सब में सिंसियर रहा था। क्या हुआ? सिंसियर हुआ था सब में? हाँ। अच्छा, किसमें? 3 आदमी बताओ भरत दादा को। तीन हाँ। सब्जेक्ट में क्या सिंसियर रहा? कौन सा 3 सब्जेक्ट है? हाँ, हेल्थ, स्टडी और दादा भगवान जैसे बनने में। अच्छा भरत दादा जी, इसमें ये हाँ, 3 हाँ। में चल रहा है अभी होमवर्क और एक्सपेरिमेंट। तारक, तारक નથી। हैव टू। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं सब में सिंसियर रही हूँ, दादा भगवान में, स्टडी में एंड सब में सिंसियर रही हूँ एंड मम्मी की हेल्प भी करवाई थी। वेरी गुड। प्रहर, आज मैं सब में सिंसियर था, पढ़ने में, फिर दादा भगवान जैसा बनने में और हेल्थ में। आज मैंने दादा भगवान से वो स्पेशल प्रार्थना की थी, हे दादा भगवान, जो भी सोसाइटी में कोविड केसेस है वो जल्दी ठीक हो जाए और सब लोग जल्दी ठीक हो जाए और मैं मम्मी का किसी का हम कभी दुर्भाव नहीं। वेरी गुड। अपना मेन प्रार्थना क्या करने का? मम्मी का क्या प्रार्थना किया? आप बोलिए, क्या बोलिए क्या प्रार्थना किया? हे दादा भगवान, मुझे मम्मी का दिल न दुखाने का शक्ति है। ओके। सम्यक, आज तो मैं सब में सिंसियर रहा हूँ। ओके। और आज मैंने स्पेशल प्रार्थना की थी कि सब हे दादा भगवान, मेरे को पढ़ने में रस पड़े। ओके। और सीताक्षी, જય સચ્ચિદાનંદ। આજે તો હું બધેમાં સિન્સિયર રહી છું, ભણવામાં, દાદામાં, આપણે છે ને નીચેથી તો એક્સટેન્શન બોક્સ લઈ આવજે, કદાચ નવું નાખવું પડશે। અને આજે તો મેં સ્પેશિયલ પ્રાર્થના એ કરી હતી કે હે દાદા ભગવાન, આજે મારે એક્ઝામનું લાસ્ટ પેપર છે તો મને એમાં બધું આવડે એવી તમે મને શક્તિ આપો। અને બીજી એક હતી કે હે દાદા ભગવાન, આજે મેમ સંગીતમાં અમને જે પણ ગવડાવે હું સારી રીતે ગાઈ શકું એવી તમે મને શક્તિ આપો। દૂર રહેવાની પણ મેં શક્તિ માંગી હતી। okay, very good. Kavan, did you do any homework today? Yes, I was sincere in eating. I ate whatever was given to me. I was a little sincere in studies. I didn't do math or anything, but I did do some reading, and I prayed for Kabir because he is still sick and I want him to get better. Okay, how about your TV? Yes. Did you watch TV? I sort of watched a little more. It was not that balanced. Did you watch more or whatever you allocated to watch? Well, I begged my mom for more time at night because Kabir got more time and he also had the same limit. So I thought it was not fair. So I asked, and I asked too many times, and then Mama said I could watch
I could like have screen for another 30 minutes, which is not good. ओके, वेरी गुड। भरत दादा, आप सुन रहे सबका होमवर्क चल रहा है और सिंसियरिटी सबका। और इनसिंसियरिटी में थोड़ी बात करिए। हेल्थ, स्टडी और तीसरा क्या बताया? दादा भगवान जैसा बनना। दादा भगवान का ज्ञान। दादा भगवान का ज्ञान हिंदी में बोलने का है? हाँ, हिंदी में बोलो। छोका बड़ा गुजराती छे वांधो नहीं। सिंसियरिटी, निष्ठा तो हिंदी में को निष्ठा बोलते हैं। निष्ठा गुजराती में भी निष्ठा बोलते हैं। तो सिंसियरिटी है ना, व्यवहार में और आध्यात्म में दोनों में बहुत बड़ा गुण है। और आपको जिंदगी में कुछ भी पाना है, आपका जीवन का कुछ भी गोल है, सबके लिए ये सिंसियरिटी की जरूरत है। आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो भी सिंसियरिटी चाहिए, आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो भी सिंसियरिटी चाहिए, और आपको दादा के मार्ग में आगे बढ़ना है तो भी सिंसियरिटी चाहिए। ख्याल में? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपकी एग्जाम है और आपने तय किया कि मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, स्कूल में अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लाना है। तो वो फर्स्ट रैंक कभी आएगा? आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ेंगे तभी। मगर आप पढ़ रहे और आपका फ्रेंड आया और आपको बोलेगा कि चलो थोड़ा खेल लेते हैं, फिर बाद में पढ़ेंगे, तो फिर मन में क्या होगा? मन में क्या विचार आएगा? चलो फ्रेंड आया है, हाँ, कि चलो फ्रेंड आया, थोड़ा खेल लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे। तो ऐसे ख्याल में नहीं आता है, मगर आपकी जो सिंसियरिटी थी पढ़ाई के लिए, वो सिंसियरिटी टूट गई। और ऐसे ही बार बार सिंसियरिटी टूटती है तो फिर आपका जो ध्येय तय किया है वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। तो संसार में, व्यवहार में भी सभी जगह पे सिंसियरिटी होनी चाहिए, और धर्म में और आध्यात्म में भी सिंसियरिटी है, तभी ही अपना गोल हम अचीव कर सकते हैं। ख्याल में? तो आप लोगों ने बताया कि आज सिंसियर है, आज सिंसियर है, आज सिंसियर है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतना सिंसियर रहे, मगर छोटी छोटी बात में जो सिंसियरिटी टूट जाती है वो हमें दिखाई दे तो बहुत हो गया। वो टीवी की बात की रजनी अंकल ने, तो टीवी देखने का, एक कार्टून देखने के लिए बैठे हैं और स्टडी भी करने का है, तो क्या हो जाता है, अभी एक और देख ले फिर स्टडी करते हैं, अभी एक और देख ले फिर स्टडी करते हैं। तो मन ऐसा विचलित हो जाता है, तो फिर सिंसियरिटी टूट जाती है। और सिंसियरिटी टूट गई, फिर दूसरा दिन एग्जाम है, तो एग्जाम में क्या होगा? सिंसियरिटी के साथ पढ़ा नहीं है तो एग्जाम में क्या होगा? टेंशन होगा। और टेंशन के साथ आप एग्जाम देंगे तो पेपर कैसा लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। अच्छा नहीं लिख पाएंगे। अच्छा नहीं लिख पाएंगे। बराबर है। तो ख्याल में सब जगह पे सिंसियरिटी होनी चाहिए। हाँ। हाँ। सिंसियरिटी और मोरालिटी दो चीज है। ख्याल में? सिंसियरिटी और मोरालिटी, ये दो चीज आपके पास आ गई तो आपका सब काम हो जाएगा। भरत दादा, अभी मोरालिटी इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो आप बताइए मोरालिटी क्या चीज है? देखो, मोरालिटी क्या है कि हम
मानो कि चोरी करते हैं, चोरी किया, एग्जाम में चोरी किया, या कोई किसी के घर पे चोरी किया, किसी को बिना पूछे किसी की कोई चीज हमने यूज कर ली, वो सब क्या हुआ कि अपना मोरल नहीं रहा, कैरेक्टर नहीं रहा। तो सब जगह अपना मोरल होना चाहिए। अभी तो आप बहुत छोटे हैं, तो आपका मोरल कैसे टूटता है कि फादर मदर आपको जो बताते कि ऐसा करने का है वो हम नहीं करते हैं, वहां भी मोरल टूट जाता है। पापा ने बोला है आपको कि आपको ऐसा नहीं करने का है, क्या ना, मानो पापा ने या मम्मी ने आपको बताया कि आपको ऐसा नहीं करने का है, फिर हम क्या सोचते हैं कि नहीं मेरे सब फ्रेंड्स लोग तो करते हैं, तो मम्मी मुझे क्यों ना बोलती है, ऐसा सोच के फिर हम करने लगते हैं, तो मोरल टूट गया। तो मोरालिटी बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो तो फिर डिटेल में लेंगे जब आपको जो होमवर्क देंगे ना, तब डिटेल में ले लेंगे। तो एक समझाने के लिए कि मोरालिटी और सिंसियरिटी, सिंसियरिटी निष्ठा, और मॉरल जो है वो चारित्र के साथ जाता है। कि नहीं बोलते अब ये लड़का बहुत अच्छा है, वो कभी झूठ भी नहीं बोलेगा, कभी चोरी भी नहीं करेगा, कभी किसी को नुकसान नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा। तो ये सब बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली मॉरलिटी में जाता है। हिताक्षी समझो तो ने? हाँ। तो चलो अभी आपका जो भी है प्रश्न कर लो, आगे बढ़ते। क्वेश्चन है मुझसे तो एक बात करनी है। हाँ हिताक्षी बोलिए। हाँ, मुझको एक बात करनी थी कि मैंने ना 4-5 दिन से टीवी भी नहीं देखा। टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि आधा घंटा मोबाइल देखने पर मैं 10 मिनट मोबाइल देखती हूँ। ओहो बहुत अच्छा है। ये टाइम टेबल में लिखा है आधा घंटा और 10 मिनट में खत्म हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। ये बात ऐसे सिंपल लगती है, मगर ऐसा करने से आपका जो मन है वो मन बहुत मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और जिनका मन स्ट्रांग है उनको आगे जाके मोरल होना है, मोरालिटी को डेवलप करना है, तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। हमें जनरली क्या होता है कि जो चीज हमें पसंद है वहां हम निश्चय नहीं कर पाते हैं। जो चीज हमें पसंद है वहां हमारा निश्चय नहीं बन पाता है। वो कैसे होता है, कौन सा चीज है? मानो के बच्चे है, कार्टून देखने का है, टीवी में कार्टून देखने का है, वो उनकी पसंद की चीज है, और पापा ने बोला है कि आपका आधा घंटा देखने का है, तो आधा घंटा पूरा करेंगे। मगर 20 मिनट के बाद चलो अभी 20 मिनट बहुत हो गया, अभी नहीं देखना है, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। और इस तरह से रहे तो सबसे पहले उनको फायदा क्या होगा कि उनका मन स्ट्रांग हो जाएगा। तो मजबूत मन, स्ट्रांग मन आपको आगे बढ़ने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। पर भरत दादा ऐसे होता है ना कि कार्टून का टाइम आधा घंटा होता है, तो 20 मिनट के बाद जो बंद कर देगा टीवी तो हम चला जाएगा सब। वो इंटरेस्टिंग था, राइट खुशी? हाँ। पापा मम्मा ने बोला कि ये काम करने का है आफ्टर वॉचिंग 20 मिनट्स, तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो उनका एपिसोड आधे घंटे का आता है नहीं? ऐसा है? हाँ मैंने देखा नहीं कार्टून से, मुझे पता नहीं, पूरा बैठ के देखा नहीं है ना। आधे घंटे का एपिसोड आता है? हाँ। अच्छा, कभी 1 घंटे का आता है, कभी 2 घंटे का आता है, कभी 3 घंटे का भी आता है। ओहो ऐसा होता है।
अच्छा और जिसके घर वाईफाई होता है उनको तो फ्री में देखने को मिलता है, यूट्यूब भी जितना देखो उतना कम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह अच्छा। हाँ मुझे ये सब पता नहीं अरे अभी, लेकिन दादा, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। मेरे घर टीवी टीवी में जियो है ना, तो जब हाँ। चाहे जो देख सकते हैं। और उसमें एक जियो गेम्स भी है, तो मैं तो गेम्स भी खेलता हूँ टीवी में। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अच्छी बात है। तू तू गेम्स खेलता है ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मगर तेरे को कितना होना चाहिए कि गेम्स जो खेलना है आधे घंटे के लिए, तो आधा घंटा, फिर इससे आगे होना नहीं चाहिए। समझ में? मैं आई प्ले ओनली हाफ एन आवर, यू प्ले ओनली फॉर हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट। आधा घंटा ही हाँ, खेलता हूँ। भरत दादा, हाँ, उन लोगों ने स्केड्यूल बनाया है, टाइम टेबल बनाया है। हाँ हाँ, मैं सारू है तो आधा घंटा ही खेलता है ना, बाद में तेरा मन बोलता नहीं है मुझे और देखना है और देखना है, और मन ऐसा बताता है, मन की सुनता नहीं है ना, बहुत हो गया। कोई बार वो बोलता है, पर मैं उसे वो चोर को गेट आउट करता हूँ। हाँ, कोई बार बोलता नहीं ज्यादा देखे। हाँ, मगर जब कोई बार बोलता है ज्यादा देखे, तो उस समय उनका नहीं सुनने का, उस समय मन का नहीं सुनने का, मन की बात नहीं सुनने की, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक जो है, पैसे में आपको नहीं दिखाई देगा, मगर आपका मन मजबूत हो जाएगा। ठीक है प्रहर। तो अभी भरत दादा, 2 क्वेश्चन है, और अभी टाइम भी कम है, तो 2 क्वेश्चन पहले ले लेगा। पहला हाँ जरूर जरूर। हिताक्ष का है, हम्म, बाद में बड़े लोग को क्वेश्चन लेगा। हिताक्ष, सच्चिदानंद, मेरा वो प्रश्न था कि वो चरण विधि में आता है હું અવ્યાબાદ સ્વરૂપી છું, तो उसका मीनिंग क्या होता है? ओहो, मम्मी ने पूछ लो तुम, कोई बात नहीं। अव्याबाद, समझाओ। मैं अव्याबाद स्वरूप क्या है कि ये हम जो शुद्धात्मा है, हम शुद्धात्मा, हमारा स्वभाव कैसा है? अव्याबाद। और ये फाइल नंबर 1 की जो मन वचन काया है, वो मन वचन काया का स्वभाव कैसा है? बाधा पीड़ा वाला। मीन उनको कभी बीमारी हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तुमको कुछ ना कुछ बाधा पीड़ा आती रहती है। तो मैं अव्याबाद स्वरूप, इसका मतलब क्या है कि मैं किसी को बाधा पीड़ा कर नहीं पाता हूँ, और कोई मुझे भी नहीं कर पाता है, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा अव्याबाद स्वरूप। ठीक है हिताक्ष। अभी खुशी तो सुनो, विधि। हाँ, सच्चिदानंद ભરત દાદા, हाँ મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે દાદા એવું કહેતા હતા, हिंदी में बोलिए। हाँ सॉरी, दादा ऐसा कहते थे कि काम निकाल लो, तो वो किस संदर्भ में दादा ने बोला है? दादा भगवान, ये सभी हम सभी आप तो महात्माओं को सबको क्या बोलते थे कि आपको ये दादा भगवान मिले हैं, ऐसे प्योर पुरुष मिले हैं, तो आप इनके पास आपको जो भी चाहिए वो मिल पाएगा, तो आप अपना काम निकाल लो। ख्याल में? काम निकालो का मतलब क्या था कि दादा क्या कहना चाहते थे कि हमारी जो दशा है, वो दशा की आपको प्राप्ति हो सकती है, तो आप जितना जागृत रहेंगे इतना आपका काम निकल जाएगा। हाँ, और सिंपल भाषा में बताऊं तो दादा भगवान और ये ज्ञानी पुरुष एम पटेल, तो कि दादा भगवान प्रकट हुए ये ज्ञानी पुरुष एम पटेल के देह मंदिर में, तो कि दादा भगवान प्रकट क्यों हुए? क्योंकि एम पटेल का सभी ओर से प्योरिटी हो गई थी। कोई भी कोने में देखो वहां प्योरिटी है, कोई भी जगह पे देखो सब जगह उनकी प्योरिटी थी। हाँ, मानो ये मान का रोग है, मान अपमान है, तो वहां भी प्योरिटी थी।
लोभ तो कि वहां भी प्योरिटी थी, माया है, विषय है, सब जगह पे उनकी प्योरिटी थी। तो 100% प्योर थे, तो ऐसे पुरुष के पास बैठते हैं तो हमारा काम निकल जाता है। हाँ, मगर एक जागृति, एक ध्येय के साथ बैठते हैं, मुझे मेरा ये काम निकालने का है, यहाँ मैं आया हूं तो मुझे ऐसा प्योर हो जाना है, तो फिर अपना काम निकल जाता है। हाँ, तो सिंपल शब्दों में क्या है कि दादा भगवान के पास सबको ये मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जो बान हुआ, वो जागृति हुई कि जो ख्याल में आया कि नहीं मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो ज्ञान जो प्राप्त हुआ उनकी जो पूर्णता करने की, तो पूर्णता तक पहुंचने का उनको काम निकाल दिया बोलते हैं। हाँ, ठीक है खुशी विधि। हाँ, हाँ, ओके मतलब पापा, हम कल कल के लिए होमवर्क लगेगा, बट मोर स्ट्रेस के इनसिंसियरिटी किधर होती है वो जरा स्ट्रेस करने का। ओके हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद। जय भरत जी, हाँ हाँ, अभी हम बड़े लोग का क्वेश्चन लेगा। तो पहला जरूर जरूर। मनीषा बेन का क्वेश्चन है। हाँ, जय सच्चिदानंद भरत आनंद जी, कोटि जय कोटि प्रणाम। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दादाजी ने कहा है कि शुद्ध चित्त वो ही शुद्धात्मा है। तो जो चरण विधि करते हैं या कीर्तन भक्ति बोलते हैं, तो उसमें जैसे बताया कि एक एक शब्द पढ़ के ऐसे करो तो उससे चित्त शुद्धि होती है। तो जो व्यवहार में जो चित्त का उपयोग होता है, वहां हम कैसे चित्त शुद्धि कर सकते हैं, या वही चित्त शुद्धि का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा व्यवहार है जो ऐसे व्यवहार में चित्त की शुद्धि कैसे होती है कि व्यवहार करते समय चित्त जहां जहां भी जाता है, चित्त कहाँ कहाँ भटकता है, कहाँ भटक रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको हम देखते हैं, उनके हम ज्ञाता रहते हैं, तो इतना पाठ शुद्ध हो जाता है। बराबर। समझ में? उनको बैठ के शुद्ध करने के लिए बैठने का नहीं है जी, मगर सारे दिन में व्यवहार होता है कि नहीं होता है, सुबह से जी, शाम तक। जी, भोजन करने के लिए बैठते हैं, वो भी व्यवहार है कि नहीं है? जी, व्यवहार है। आप मानो आप घर में अकेले हैं तो भोजन करने के लिए बैठे, तो वो भी व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? जी, व्यवहार हुआ। तो फिर उस समय वो चित्त भोजन में रहता है, कहाँ जाता है, क्या होता है, वो सब देखने का, वो देखते हैं तो चित्त की शुद्धि होती रहती है। वो ऐसे करते करते चित्त संपूर्ण शुद्ध हो गया। तो जिनका चित्त संपूर्ण शुद्ध हो जाता है, उनका चित्त बाहर कोई भी जगह पे भटकता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उनका शुद्ध भीतर रहे शुद्धात्मा भगवान की भक्ति में ही लीन रहता है, दूसरी जगह जाता नहीं है। क्या ना? तो ऐसा अल्टीमेटली चित्त ऐसा हो जाता है। और सिंपल भाषा में क्या है कि चित्त बाहर क्यों जाता है? क्योंकि तो सुख की मान्यता है, सुख की इच्छा है, इसकी वजह से। जी, भाई इसमें सुख है तो फिर चित्त उधर चला जाएगा। खाने के लिए बैठे और खाना आपका टेस्ट का नहीं है, तो आपको पता है कि फ्रिज में दूसरा टेस्टी पड़ा है, मुझे जो पसंद है, तो क्या होगा? आपका चित्त तुरंत उधर जाएगा, चलो भाई ये निकालो, थोड़ा साथ में ये भी रखो। है? तो ये क्यों जाता है? तो सुख की बिलीफ, सुख की मान्यता। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, संसार में जो सब जगह ये चित्त का जो सुख की मान्यता की वजह चित्त स्कैटर्ड होके पड़ा है, वो धीरे धीरे वो चित्त वृत्ति वापिस आती है। तो चित्त वृत्तियां जो संसार में फैली हुई है, वो संसार में से वापिस आके आत्मा की ओर हो जाती है। तो चित्त ये ज्ञान दृष्टि पाने से पहले चित्त अनंत जगह पे फैला हुआ था। तो सब जगह उनकी सुख की बिलीफ थी, सुख की मान्यता थी, भी यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है। फिर जब भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं,
तो ये सारी जगह की जो सुख की बिलीफ है धीरे धीरे अभी टूट रही है। कैसे? तो 5 आज्ञा में रहकर शुद्धात्मा में जितनी स्थिरता रहती है तो भीतर जो सुख आता है वो सुख का जितना टेस्ट हुआ तो बाहर के सुख की बिलीफ वो खत्म होती जाती है। तो चित्त जो अनंत चित्त था, अनंत चित्त का अनेक चित्त हो गया जी। और दादा भगवान का तो कितने जन्मों का पुरुषार्थ था, तो ये जन्म में उनका एक चित्त हो गया था। में उनका चित्त सारे सभी प्रकार के व्यवहार करने के बावजूद भी संसार में कोई भी जगह पे जाता नहीं था। हमें जहाँ संसार में जहाँ सुख लगता है, अच्छी गाड़ी में बैठने को मिला तो सुख लगेगा कि नहीं लगेगा? जी। मगर गाड़ी अच्छी है, वो पीछे 3 की जगह 4 आदमी को बिठा दिया तो क्या होगा? बराबर। आपको आगे की सीट पे बैठना है, मगर कोई और व्यक्ति आगे आके बैठ गया तो क्या होगा? जी। क्या मैं तो गाड़ी में सुख लगता है, गाड़ी है फिर भी सुख चला जाता है। जी। तो दादा भगवान ऐसे थे कि संसार में कोई भी जगह पे सुख है ऐसा उनको कभी रहा नहीं था। और इसलिए उनके चित्त का हरण संसार की कोई भी विनाशी चीज या संसार का कोई भी विनाशी सुख उनके चित्त का हरण कर नहीं पाता था। तो ऐसे वो एक चित्त हो गए थे। तो उनका चित्त सिर्फ अपने भीतर के शुद्धात्मा भगवान की भजना में रहता था। हाँ। कोई भी जगह पे जाता नहीं था। तो कैसे दशा हो गई, वो संपूर्ण शुद्धात्मा दशा हुई। जी। इस तरह से बताया कि एक चित्त शुद्ध हो गया, कोई अशुद्धि बाकी नहीं बची, तो वो शुद्धात्मा की दशा। बराबर। ये तो अनुभव में तो आता है ना कि भले हम शुद्धात्मा हो गए पर फिर भी सुख की मान्यता कितनी पड़ी हुई है। भले वो निकाली मान्यता है, बहुत जगह पे है। आपको बैठने का चेयर में वहां भी होती है कि ये सोफा अच्छा है, ये सीट अच्छी है। सोने का है तो ये बेड अच्छा है, ये चादर अच्छी है, ये पिलो अच्छा है, जी, जी। ये मैट्रेस अच्छा है। जी। अरे नहाने का घर में 4-5 बाथरूम है ना, सब अलग अलग प्रकार के, तो वहां भी रहता है कि ये बाथरूम अच्छा है। राइट। तो ऐसा छोटी छोटी चीज में मान्यता पड़ी है। बराबर। आपको ट्रैवलिंग करना है तो ये बैग अच्छी है और ये बैग बराबर नहीं है। कपड़ों में, खाने पीने में तो सब जगह है, मगर छोटी छोटी चीज में भी ऐसे सुख की बहुत सारी मान्यता पड़ी हुई है। तो दादा भगवान ऐसे हो गए कि कोई भी जगह पे उनको वो रहा नहीं था, तो उनका चित्त संसार के कोई भी विनाशी सुख की ओर जाता नहीं था। जी। इसलिए दादा भगवान का एक एग्जाम्पल मैंने ये ऑनलाइन सत्संग में बताया था बहुत पहले कि दादा भगवान यूएस में गए पहली बार, तो मॉल में लेके गए थे व्हीलचेयर में बिठा के। तो दोपहर को ऐसे लेके निकले थे, तो ऐसा पूरे मॉल में घूम के निकलते थे, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ऐसा हो जाता है। तो दादाजी ने देखा कि सब महात्मा थे साथ में, सब नए नए थे और इंडिया से भी 4-5 लोग आए थे। तो सबका चित्त कहाँ था? तो मॉल में कौन सी आइटम है, उनका क्या प्राइस है। इंडिया से आते उनको लगता है क्या प्राइस है, डॉलर को उस समय 10 रुपीज का प्राइस था, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 करके देखते थे कि बराबर है नहीं है, ऐसा है। और वहां के लोग थे वो भी देखते थे कि कौन सा सेल है, फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है। वो जो प्राइस टैग लगता है ना, $90, फिर $70, फिर $50 लाइक दैट। तो अभी ये लेटर अभी इससे कम होने वाला नहीं है, तो ये ले लेने जैसा ऐसा है। तो दादा ने देखा कि मेरी प्रेजेंस में ये सबका चित्त जो दादा भगवान में रहना चाहिए उसकी जगह सब बाहर विनाशी सुख में चला गया। मगर दादाजी का कहने का तरीका बहुत अलग था। तो जैसे बाहर पे निकल रहे थे, तो जो टिल के पास से, वो कैश काउंटर के पास से निकल रहे थे, तभी दादा ने सब महात्माओं को बोला कि देखो देखो देखो,
ये मॉल मेरा दर्शन कर रहा है, ये मॉल मेरा दर्शन कर रहा है। तो महात्मा भी सोच में पड़ गए, कोई आदमी दर्शन कर रहा है तो ठीक है, दादा कैसी बात है मॉल दर्शन कर रहा है। तो इतना कहने के बावजूद भी किसी को समझ में नहीं आया जी। तभी दादा भगवान ने बताया कि ये मॉल क्या कह रहा है कि ये आप ऐसे पहले पवित्र पुरुष आए कि जिसने सारे मॉल में घूमने के बाद भी एक भी जगह पे आपकी दृष्टि बिगड़ी नहीं है। है ना, ये जो जी। एक चित्त की जो जी। बात है ना, जी। तो क्या अभी देखो 82 में वो समय ऐसा था कि उस समय अमेरिका से इंडिया को सब आता नहीं था, वैसा वो रिस्ट्रिक्शन था ना। अभी सब खुला हो गया, ओपन मार्केट हो गया, तो सब चीज सब जगह मिलती है, उस समय मिलती नहीं थी। तो उस समय अमेरिका की कोई भी आइटम है तो यहाँ इंडिया के लोगों को तो बहुत बड़ा क्रेज था। ऐसे समय में दादाजी वहां आए थे, फिर भी उनके चित्त का हरण एक आइटम भी नहीं कर पाई थी। तो कितनी बड़ी दशा है ना। तो दादा के पास जो रह के काम निकालने का था ना, ये था कि ऐसा उनका सब व्यवहार हमें समझ में आए कि व्यवहार सब हो रहा है मगर वो अपना स्थान छोड़ते नहीं है। वो हमारे समझ में आ जाए तो ऐसा अपना काम निकलता जाए। हम तो क्या करते थे, हम जनरली क्या करते कि दादा की बात है, दादा का शब्द पकड़ लेते हैं कि दादा ने ऐसा बोला, दादा ने ऐसा बोला, दादा ने ऐसा बोला। हाँ। मगर दादा की वो जो चर्या है, चर्या मीन्स उनकी जो वर्तना है, तो ऐसे संजोग में भी दादाजी अपने निज स्वरूप में से बाहर नहीं निकलते थे। ये सब व्यवहार में व्यवहार हो रहा था मगर अपना स्थान नहीं छोड़ते थे। वो देख लेने का था जी। और ऐसा पक्का कर ले भाई आपकी तरह मुझे भी ऐसा रहना है जी। तो ऐसा जितना भी निश्चय हो गया और जितना हो गया इतना अपना काम निकल गया। जी। चलो आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा बताया कि व्यवहार हो रहा है और मैं मेरे शुद्धात्मा की सीट में हूँ। तभी वो चित्त वाला और वो सब जो भाग है वृत्तियों वाला वो सारी समझ में आ जाएगा, दिखने लगेगा कि ये कहाँ वृत्ति गई, क्यों गई। और अल्टीमेटली तो ऐसा हो जाता है फिर वो जाती नहीं है दादा भगवान के साथ। तो अभी हम क्या ट्रांजिशन स्टेज में है, हमें कृपा से ज्ञान मिला है तो अशुद्ध चित्त जो पीछे का जो है वो खाली तो होगा नहीं। तो वो चित्त भटकेगा मगर हम अभी देखने वाले हो गए, जानने वाले हो गए। तो चित्त जाएगा और हम उनके ज्ञाता रहेंगे तो क्या होगा, वो चित्त शुद्ध हो जाएगा। जी। तो ऐसे पूरे दिन में जितनी जगह हम ज्ञाता रह पाए, चित्त के ज्ञाता रह पाए, इतनी चित्त की शुद्धि हो गई। बराबर। चलो बढ़ेंगे आगे। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। टीनाबेन। जय सच्चिदानंद भरतानंद जी। जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदन आपके चरणों में। रजनीकांत भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये दृष्टि मिलने के बाद हमारे लाइफ में दो ट्रैक हो गई, एक शुद्धात्मा की ट्रैक और एक ये नीना कोठारी का माल जो निकलता रहता है मोमेंट टू मोमेंट, वो ट्रैक। तो ये दो ट्रैक जो हुई अभी, तो नीना कोठारी का माल निकला, कभी सामान्य भाव से निकला तो इट्स ओके, या कभी सामान्य भाव में भी मेरी बुद्धि खड़ी हो गई तो अस्थिरता हो जाती है। तो दोनों ट्रैक फिर एक हो जाते हैं। कोई भारी उदय कर्म आया मेरा, या मेरा बुद्धि अहंकार ने कुछ मुझे, विपरीत बुद्धि ने कुछ दिखा दिया, तो भी हम एक हो जाते हैं। तो ये दोनों को मैं ज्यादा से ज्यादा समय अलग रख सकूं, तो उसमें मेरी कहाँ तो मेरी आज्ञा मिस हो रही है और कहाँ मेरा पुरुषार्थ कच्चा पड़ रहा है, वो मुझे डिटेल में समझना है। आपको इतना तो समझ में आया कि दो ट्रैक है। जी। बराबर है जी। एक ये व्यवहार खाली हो रहा है और एक मैं खुद जो हूँ वो। बराबर, दोनों ट्रैक है। दोनों ट्रैक अलग है कि नहीं है? बिल्कुल अलग है। ये दादा भगवान ये जो सिद्ध स्तुति है ज्ञान विधि में नहीं आता है।
कि मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। जी मैं मन वचन काया से तद्दन अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो दोनों ट्रैक तो अलग ही है ना। जी एक स्थूल है और एक सूक्ष्मतम है। अच्छा, आत्मा वाला सूक्ष्मतम है। अभी स्थूल और ये सूक्ष्म है, दोनों एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, पर भ्रांति तो कितनी भारी पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ जी कि दोनों एक नहीं हो सकते हैं। अभी नीनाबेन और शुद्धात्मा एक नहीं हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक हो गया, ऐसा लगता है, तो वो क्या है? वो भाष्यमान परिणाम है। ऐसा आपको भाषित होता है क्योंकि जागृति डिम हो जाती है, जागृति कम हो जाती है, तो आपको ऐसा भाषित होता है कि मुझे ये शुद्धात्मा की जागृति नहीं रही तो मैं नीनाबेन हो गई। जी मगर ये एक बार सेपरेट होने के बाद, दोनों ट्रैक अलग होने के बाद, दोनों ट्रैक मिल नहीं पाते। रेलवे के ट्रैक है, रेलवे का ट्रैक है, तो दो पटरी चलती है, तो हम बीच में खड़े रहकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आगे जाके दोनों एक हो जाती है, मगर कभी एक हो सकती है नहीं। मगर ये भ्रांत दृष्टि से कैसा लगता है कि आगे जाके एक हो जाती है, मगर तो, होती नहीं है। ख्याल में? तो ये क्या है कि ये व्यवहार के संजोग आते हैं, व्यवहार के संजोग में हमारी जागृति अप डाउन होती है। जागृति तो जागृति अप डाउन होती है। और जागृति क्या है कि जागृति इज डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू योर निश्चय। आपका जो निश्चय है ना, निश्चय के साथ जॉइंट है वो। तो और दूसरा ये भी है कि वो भारी कर्मों का जब प्रेशर आता है ना, तभी आपको जागृति रखनी है तो भी नहीं रख पाते। हाँ, ओके। तो ये जागृति कम पड़ रही है कि मेरा निश्चय कम पड़ रहा है। और दूसरा ये कि अगर ये भाष्यमान परिणाम है, ये भ्रांति है और ये इल्यूजन ही है, तो ये जाना चाहिए। दृष्टि प्राप्त होने के बाद काफी क्लियरेंस आनी चाहिए। हाँ, तो जाता है, वो जा ही रहा है। आपको डे बाय डे शुद्धात्मा की जागृति ज्यादा नहीं रहती है। हाँ, तो वो क्या है कि वो भाष्यमान परिणाम खत्म हो रहे हैं। ख्याल में? ये इल्यूजन लग नहीं रहा है, ये सच्चा लग रहा है नीना का डिपार्टमेंट। हाँ, तो सच्चा ही लगेगा ना, सच्चा लगेगा, सच्चा ही लगेगा ना, लगेगा सच्चा, मगर है ही नहीं। है नहीं, but it is an illusion. वो सच्चा नहीं लगेगा तो उनको इल्यूजन ही नहीं बोलेंगे। ओके, ख्याल में? सच्चा नहीं है फिर भी सच्चा लगता है, इसलिए उनको इल्यूजन बोलते हैं। That is why it is illusion. तो अभी हमको कहाँ तो कचास जा रही है और कहाँ पुरुषार्थ करना है? कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कचास का मतलब क्या है कि निश्चय का पार्ट है ना। हाँ, निश्चय का पार्ट, उसमें थोड़ा कच्चे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे संजोग आते हैं, हम हमारा जो भरा हुआ माल है ऐसा लेके आए कि उनका प्रेशर इतना आता है कि आपको जागृति रखनी है फिर भी नहीं रख पाते। और एक्चुअली उस समय आपको पुरुषार्थ की जगह पे पराक्रम करने का स्कोप मिलता है। हाँ, तो वो समझाइए। ऐसा बहुत आता है भारी कर्म। तो भारी कर्म तो आएंगे ना। ये हम पांचवें आरे के जीव है, कलयुग के है, तो कलयुग में सब लोग भारी कर्म लेके ही आते हैं। तो वो तो अच्छा ही ना। और मगर एक बात है कि भारी कर्म आते नहीं, भारी कर्म जा रहे हैं। हाँ, पर while it is coming और जो ड्यूरेशन उसका है उसमें तो हिल जाते हैं ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, उनके ड्यूरेशन में हिल जाते हैं, मगर हमें ख्याल में रहना चाहिए कि ये भारी कर्म है, ये भारी कर्म जा रहा है। तो ये उस समय नहीं रहता है। ये अभी वो जाएगा, तो जाने के बाद तो फिर बाकी सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, फिर सामान्य हो जाएगा। हाँ, फिर हम फिर वापिस उस शुद्धात्मा की जागृति में, शुद्धात्मा सब रहेगा। तो अभी ये जब भारी कर्म है तभी मुझे जागृत रहना है। तो उस समय अपने शुद्धात्मा की गद्दी छोड़ते नहीं है ना, उनको पराक्रम भाव बोलते हैं।
और ये पराक्रम भाव का संयोग 24 घंटा नहीं होता है, तो कभी कभी ऐसा संयोग आते हैं, मगर क्या है कि इतनी शक्ति नहीं है कि हम पराक्रम भाव में रहे। तो अभी तो पुरुषार्थ जितना हो सके इतना कर लो। तो अभी हमको जैसे अभी मनीषा बहन ने बात करी कि सुख की मान्यता है, और हम अभी शरीर की भी बहुत केयर करते हैं कि आगे जाके ठीक रहे, ये रहे, बहुत सारा कुछ चलता है बॉडी के लिए। हाँ, तो करना ही चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। बॉडी का केयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फाइल स्वरूप से करो। वो फाइल स्वरूप नहीं रहता है बॉडी का केयर करते समय, भले नहीं रहता है, मगर अभी ऐसा रखो कि फाइल रूप से ये फाइल है, और ये फाइल का मुझे निपटारा करना है। ख्याल में जी नहीं रहता वो बात जाने दो। अभी ऐसा तय करो कि अभी डिसाइड करो कि नहीं, अभी ये फाइल स्वरूप है, तो कि बॉडी का केयर करने का फाइल स्वरूप है, और साथ में बॉडी का केयर करते हैं वो एक ध्येय के साथ करते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, ध्येय के साथ, ध्येय एक गोल के साथ। क्या गोल है कि भाई ये बॉडी का केयर क्यों करने का है, क्योंकि बॉडी का केयर करेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हम ज्ञान में ज्यादा रहेंगे। जी एग्जैक्टली। हमें जो ज्ञान की पूर्णाहुति करनी है, उसमें ये हेल्थ अच्छी है तो पूर्णाहुति में हेल्पिंग हो जाएगा। ख्याल में इस तरह से है। तो टेक केयर तो करने का ही है, मगर पहले टेक केयर करते थे वो कैसे करते थे, मैं नीना बेन हूं ऐसा होके करते थे, और अभी ये फाइल के रूप से करते हैं। तो बाहर का व्यवहार से दिखाई देता है, मगर अंदर की दशा अलग होगी। तो इतना हो गया तो बहुत हो गया। और आगे फिर धीरे धीरे संजोग ऐसे आते ही जाएंगे, जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे ये बैरोमीटर क्या है, हम आगे बढ़ रहे इसका। तो कोई बोले मैं 5 आज्ञा में ज्यादा रहता हूँ, वो बैरोमीटर है, मगर एक सिंपल बात, 5 आज्ञा में हम क्यों रहते हैं? दादाओं ने 5 आज्ञा क्यों दी? ताकि हमारा ये जो शुद्धात्मा का दिया है पौधा, उसको कोई खा के नहीं चला जाए। हाँ बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शुद्धात्मा का पौधा स्ट्रॉन्ग होके अच्छा पेड़ बन जाए, अच्छा पेड़ बन जाए। हाँ बराबर, कि कितना भी तूफान आए वो अपना स्थान छोड़े नहीं। हाँ तो नीना के तूफान आते हैं। हाँ, तो बस इतनी बात है कि दिन में ऐसे तूफान आते रहते हैं, आप अपनी शुद्धात्मा की गद्दी नहीं छोड़ते हैं, तो वो आपका प्रमाण है कि आप कितने आज्ञा में रहे, कितने ज्ञान में रहे, वो सबका प्रमाण ये है। हाँ बराबर। ख्याल में मैं 5 आज्ञा में रहा, तो मुझे लगता है मैं 5 आज्ञा में रहा, मगर इसका परिणाम क्या आएगा कि इतना मैं अपनी शुद्धात्मा की सीट पे ज्यादा बैठूंगा। तो ये तो प्रसंग आएगा तभी मेरी परीक्षा होगी, और तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं पास हुई या नहीं। अदरवाइज प्रसंग तो नीना बेन हर पल हर समय आते ही रहते हैं। एवरी मोमेंट इज अ प्रसंग, ऐसे देखेंगे। हाँ हाँ, आप घर में बैठे वो भी प्रसंग है, खाना खाते वो भी प्रसंग है, कुछ काम कर रहे वो भी प्रसंग है, किससे बात कर रहे वो भी प्रसंग है, किससे बात नहीं कर रहे वो भी प्रसंग है। जी हाँ जी। तो प्रसंग तो आते ही रहते हैं एक के बाद एक। तो सभी प्रसंग में जागृति बनी रहे, और जितने जागृत रहे इतने आप अपने सीट पे रहे, शुद्ध आत्मा की गद्दी पे बैठे। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं हाँ एक मिनट, हाँ आप जो कह रहे हैं वो बोल दीजिए। हाँ, तो एक शुद्धात्मा की जागृति जितनी बड़ी वो उनका सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रमाण, ओके ओके, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहेब, भरत आनंद जी साहेब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आज आप व्यवहार विषय अपना सेशन चलता है अपना। हाँ, तो दादा भगवान ने बोला व्यवहार में लघुत्तम रहना और निश्चय में गुरुत्तम रहना।
ऐसा बताता है? हाँ ऐसा बताया दादा भगवान ने? हाँ, व्यवहार में लघुत्तम और निश्चय में गुरुत्तम। फिर बाद में दादा भगवान कहता है कि व्यवहार यानी चालू व्यवहार में राग द्वेष नहीं करना, और निश्चय है तो व्यवहार है। व्यवहार બધા ડ્રામા है, નાટક है, અને નિશ્ચય બધો ડ્રામેટિક ભાવના છે। જે કઈ કરતા नहीं है પણ उसका कर्मना उदय कराता है। તે વ્યવહારે ગુજરાતીમાં બોલો, કરીને ગુજરાતીમાં બોલો। ગુજરાતીમાં બોલું, મને નથી ફાવતું હિન્દી। હા હા ગુજરાતી। હાજી ભરતાનજી હિન્દીમાં જ દઈ જવાબ। હા, એમાં દાદા ભગવાન કહે છે કે નિશ્ચય છે માટે વ્યવહાર, વ્યવહાર બધા ડ્રામા છે, નાટક છે, અને નિશ્ચય બધો ડ્રામેટિક ભાવના। જે કંઈ કરતો નથી પણ તેને તેના કર્મના ઉદયો જ કરાવડાવે છે। તે વ્યવહારે કરીને નિર્દોષ છે અને આત્માએ કરીને પણ નિર્દોષ છે। સાહેબ, આમાં જો કહ્યું ને દાદા ભગવાને કે નિશ્ચય બધો ડ્રામેટિક ભાવના, એ ડ્રામેટિક ભાવના એમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને। आ गीताबेन की भावना, गीताबेन की भावना है तो ड्रामेटिक भावना है, और मेरी भावना है तो ड्रामेटिक नहीं रही। समझा? हाँ। गीताबेन की भावना है तो आप निश्चय में रहे। हाँ। तो भावना कौन करते हैं सब? गीताबेन। हाँ, गीताबेन भावना करे और हम हमारे निश्चय में रहे। हम हमारे निश्चय में रहे। समझ में? ये निश्चय पण ड्रामेटिक हो जाए बाद में, એવું થોડું મને એનું સમજણ આપો થોડી। नहीं नहीं नहीं, निश्चय ड्रामेटिक हो जाए ऐसा नहीं। हाँ। जो पहले तो सबसे पहले आपने जो बताया ना लघुत्तम गुरुत्तम की बात की ना, हाँ जी, हाँ जी। तो दादा भगवान की बात कैसी थी कि जो व्यवहार में लघुत्तम हो सका, आप व्यवहार में गुरुत्तम होय तो निश्चय में लघुत्तम होय तो व्यवहार में गुरुत्तम थाय। व्यवहार में लघुत्तम है हो सकता है तो निश्चय में गुरुत्तम। गुरुत्तम का मतलब क्या है कि शुद्ध आत्मा की पूर्ण अनुभूति, वो गुरुत्तम हुआ। बराबर? ऐसी बात थी। आपने थोड़ा चेंज कर दिया था, इसलिए मैंने पूछा था कि ऐसा बोला है दादा ने। हिंदी नहीं आवड़ता तो ना कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी व्यवहार और निश्चय, तो व्यवहार पूरा किसका है? गीता में पूरा व्यवहार का पार्ट है। मन वचन काया वो व्यवहार का पार्ट है, वो विनाशी पार्ट है। हाँ जी, बराबर? और निश्चय तो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो निश्चय हो गया। वही निश्चय है। सिंपल भाषा सब लोग, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो निश्चय हो गया। हाँ जी, बराबर है। हाँ जी। अबे आप शुद्धात्मा है तो गीता में है ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। तो जो बताया ना कि निश्चय है तो व्यवहार है। हाँ हाँ, निश्चय है तो व्यवहार। हाँ, नहीं तो सब व्यवहार ही हो गया ना। सब व्यवहार है। हाँ। मगर अभी जो निश्चय वो कैसा निश्चय है? व्यवहार के साथ कनेक्टेड। हाँ। और फिर सिद्ध गति में जाने के बाद व्यवहार से भी इंडिपेंडेंट। हाँ हाँ हाँ। ख्याल में? अभी दोनों साथ में है ना, दोनों साथ में है, पैरेलल है। गीता बेन भी है और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, दोनों पैरेलल। इसलिए बताया कि व्यवहार में लघुत्तम हो जाए तो निश्चय में गुरुत्तम हो जाए। गुरुत्तम हो जाए। तो अब ये जो कनेक्टेड निश्चय है उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। और ये हो गया गुरुत्तम, तो बाद में क्या होगा कि व्यवहार का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। 4 घाती कर्म खत्म हो गए, अघाती कर्म। तो फिर बाद में सिद्ध में गए तो यहाँ तो कोई संजोग है ही नहीं, कोई व्यवहार है ही नहीं। नहीं तो सिर्फ निश्चय ही रहा ना फिर। हाँ जी, हाँ हाँ। सर जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद सर। कश्यप भाई,
सबको जय सच्चिदानंद। रजनी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये दीपक आनंद जी, आपको मैंने व्हाट्सएप में वो भेजा है स्क्रीनशॉट। विश्व आज सदी कयु छे और ला सकते हैं, उसमें मैं पढ़ता हूँ उतनी देर तक। जे कमानी करता है भयावही रौद्र ध्यान, ते कमानी वापराता है आत्मघाती नरक ध्यान। भ्रष्टाचारी ओन वाला नाना भावे अप ध्यान, नीति वाला नानु छे त्या ऊंच गोत्र कर्म नाम। लोभ अंध काम अंध करशो नहीं रोफमा, देवताई धर्म चक्रो फरे छे याम जोशमा। जो लास्ट लाइन है ना, ये देवताई धर्म चक्रो करे छे यामा, इसको थोड़ा और। ये क्या है? ये ऊपर जो शासन देवी देवता होते हैं देवलोक में, हाँ जी कश्यप जी, जो शासन देवी देवता होते हैं ना, तो धर्म में कोई सही रास्ते पे, सही मार्ग पे, वितराग के मार्ग पे जा रहा है, तो ये देवी देवता उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा। और कोई ये वितराग मार्ग में, मोक्ष मार्ग में उनको नुकसान हुआ ऐसा कुछ कर रहा है, तो उन पर नाराज भी हो जाते हैं। देवी देवता नाराज हो सकते हैं ना, जैसे अपनी लिमिट में हेल्प करते हैं, ऐसे वो लिमिट में उनको नुकसान भी कर सकते हैं। अच्छा। इससे बोलते हैं देवताई धर्म चक्रो फरे छे या जोशमा। लोभ अंध काम अंध फरसो नहीं रोफमा। मीन्स ये सत्संग में, ये एटमोस्फेयर में आते हैं ने, तो जो ज्यादा लोभ में अंध हो गए हैं, विषय में अंध हो गए, तो ऐसा रॉफ में मीन्स ऐसा सब छुपा के घूमना मत, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि आप कुछ छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ देवी देवता भी हाजिर है, तो वो आपका चलने नहीं देंगे। तो धर्म चक्र मतलब क्या होता है? धर्म चक्र में से क्या क्या बोलते हैं कि भगवान है, तो भगवान जाते हैं ना, भगवान विहार करते हैं, तो भगवान के आगे आगे ऐसा धर्म चक्र चलता है। जैसे कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र था ने, कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र, तो क्या बोलते हैं, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था, तो सुदर्शन था। ऐसे धर्म चक्र भगवान के आगे आगे जाता है, तो भगवान के आगे सब क्लियर हो जाता है, भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है। कोई फिजिकल चीज होती है धर्म चक्र की, क्या होता है? ना फिजिकल नहीं, वो तो ये शास्त्र की बात है, ख्याल में कश्यप जी, ये शास्त्र की बात है कि भगवान के आगे धर्म चक्र चल रहा है। अभी वो फिजिकल का मतलब क्या है कि सबको दिखाई दे, और सबको नहीं दिखाई देता, तो उनको सूक्ष्म बोलना पड़ता है। अभी क्या है क्या नहीं, हमें क्या काम है, ये तो समझ देगा कि आप ऐसे प्योर हो गए, तो आगे धर्म चक्र चलते चलते आपका प्रोटेक्शन करेगा। अच्छा। ख्याल में आपका प्रोटेक्शन करेगा, मगर आपकी दशा कैसी होगी, आपको भीतर इच्छा भी नहीं होगी कोई आपका प्रोटेक्शन करे, कोई आपका रक्षण करे, आपकी इच्छा नहीं रहेगी, मगर फिर भी सभी देवी देवता आपका प्रोटेक्शन करेंगे, रक्षण करेंगे। अच्छा, और चलो ठीक है। और दूसरा ये जो लिखा है भ्रष्टाचारी ओन वाला नाना लावे अप ध्यान, तो ये जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी का, तो भ्रष्टाचार से तो करने से जो है दूसरों को दुख पहुंचता है ना, तो रौद्र ध्यान में जाएगा ना। हाँ बराबर है। तो इसमें अप ध्यान में लिखा है, ये तो कविराज ने पूरा डिफरेंशिएट किया है। पहली लाइन में क्या बताया कि जे कमाणी करता है भया वही रौद्र ध्यान। हाँ जी। जे कमाणी करता है भया वही रौद्र ध्यान, ये पैसे कमाते हैं मगर रौद्र ध्यान करके कमाते हैं। जो आपने बताया ना कि गलत का, अब सामने वाले का मिसयूज करके, उनको चीटिंग करके जो पैसा कमाया, वो सब रौद्र ध्यान में गया। और वैसा वो पैसा कमाया, फिर वो पैसा खर्च कहाँ करेंगे, तो कैसे जगह पे खर्च करेंगे कि जिससे वो बहुत स्लिप होगा। ख्याल में
आपके मानो कोई आदमी है ऐसा गलत काम करके बहुत पैसा कमाया, अभी वो कहाँ खर्च करेगा? तो कि वो डिस्को में जाएगा, क्लब में जाएगा, ऐसा हुक्म, ऐसा गलत काम करके वो ज्यादा स्लीप होगा, तो स्लीप होगा तो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। इसलिए बताया कि आत्मघाती नरक ध्यान। और भ्रष्टाचारी ओन वाला नाणा लावे अपध्यान, नीति वालू नाणु छे त्या उच्च गोत्र कर्म नाम। तो कि ऐसा भ्रष्टाचार करके ओन के पैसे खाते ही ने, तो ऐसा जो नाणा है, ऐसा पैसे, ऐसी लक्ष्मी जी आपके पास आई, तो एक और वो बताया कि आपने वो छीन के लिया तो रौद्र ध्यान हो गया, मगर अपध्यान क्या है? अपध्यान ऐसी चीज है ओन एक और ओन मतलब ये खुद का लिखा है, ओन मतलब OWN? नहीं, ऑन का मतलब उनका जो रेगुलर प्राइस है उससे ज्यादा लेते हैं ना। अच्छा, उसको बोलते हैं ऑन वाला नाणा। अच्छा, उनकी सैलरी है, सैलरी के हिसाब से जो पैसा आता है वो ऑन का नहीं बोलता है, बस सैलरी के बावजूद वो जो पैसा कुछ काम करने के लिए पैसे लेते हैं ना, कि चलो आपका इतना काम कर देंगे, आपको इतना देना पड़ेगा, वो सब ऑन का नाणा हो गया। अच्छा, तो ऐसा जो पैसे लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला आदमी है, उनको अपना काम करवाना है, तो उनको 1 लाख का मिल गया तो बोलते हैं 10,000 देने मेरे क्या जाता है। तो वहां सामने वाले को दुख नहीं होता है, मगर वो अपध्यान हो गया। अपध्यान ऐसा है कि अपध्यान आपको ऊपर नहीं जाने देता है, स्लिप भी नहीं होने, वहां आप कैसे स्टक हो जाते हैं। भ्रष्टाचारी में तो वो दूसरे को दुख होता है ना? नहीं, कैसी बात है कि आपको कोई गवर्नमेंट में कुछ काम निकालना है, और आपको उसमें 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, तो वो ऑफिसर बोले चलो ठीक है, आपका काम सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका काम कर दूंगा, मगर आपको मुझे 10,000 रुपया देना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा? अरे मुझे 10 लाख मिल रहा है तो चलो 10,000 उनको दे दो, अपना काम हो जाए। ख्याल में? तो ऐसा भी जो होता है ना, मगर वो सब कहाँ जाता है? वो अपध्यान में जाता है, अपध्यान ऐसा वाला। तो ये काल में नया ध्यान खुला हुआ है, अपध्यान। ऐसे तो 4 एडजस्टमेंट, ऑन मतलब एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नहीं, ऐसे 4 ध्यान थे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और कलयुग में ये नया ध्यान अपध्यान खुला हुआ। तो ये सबको क्या करना है आपको? ऑन वाला नाना मतलब कि जो एडजस्टमेंट वाला नाना बोल रहे हैं ना, ऑन वाला नाना मीन्स जो उनका जो रेगुलर रूटीन से जो होना चाहिए उससे ज्यादा लेते हैं, वो ऑन का हुआ। अच्छा, ऐसा, ठीक है। जैसे मानो कोई चीज स्कैर्सिटी है तो हम पैसा ज्यादा ले लेते हैं ना, वो ऑन का हो गया। अच्छा, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंचन भाई, अभी चित्त वृत्तियों की बात हो रही थी, तो अनंत चित्त में से अनेक चित्त में हम आए, ये दृष्टि मिलने से। हाँ। पर अभी हमारा जो डिस्चार्ज भाग है, जो अभी कप रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं ऐसे कर्म आते हैं कि हमारा उधर इतना फोकस हो जाता है और हमारा टाइम भी इतना बिगड़ता है। जैसे कि कोई गेम देखने बैठ गए तो 4 घंटा ऐसे निकल गया। तो ये जो होता है, ये सफोकेशन होता है कि ये नहीं होना चाहिए। पर उसके लिए और भी कोई प्रतिक्रमण वगैरह होता है कि जो हमने डिस्चार्ज में हमने माना है कि इसमें सुख है, तो वो वास्तविक में सुख नहीं है। यदि हमको अभी मालूम पड़ा कि भाई जब सभी सुख आत्मा में ही है और किधर भी नहीं है, पर फिर भी वो वृत्तियां उधर चली जाती है। तो उसके लिए हमें क्या, कौन सा वेपन है हमारे पास? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, प्रैक्टिकल प्रश्न।
आपका जो क्वेश्चन है ना, इट्स अ रियली प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये क्या होता है, ये कलयुग का, अब ये हम सब कलयुग के हैं, तो ये वितरागों का ज्ञान मिला, दादा का ज्ञान मिला, और अभी रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड हो गए तो पूरा 24 घंटा हमारा हो गया। जो 5-6 घंटा सो जाते वो छोड़ दिया, खाने पीने में 2-3-4 घंटा हो गया, तो 10 घंटा, तो बाकी 14 घंटा तो हमारे पास रहा ना, बराबर है। अभी क्या हो जाता है कि 14 घंटा रहा हमारे पास, तो 14 घंटा हमें ये जो आज्ञा में रहना है, उपयोग में रहना है, मगर ये मन तो जो हम लेके आए हैं, और हमें इतनी जागृति नहीं है कि मन को अलग अलग प्रकार का खाना दे पाए, ख्याल में। तो इसलिए फिर मन आपको बहलाता है कि चलो ये गेम खेलते हैं, तो गेम खेलते हैं तो उनका मन और चित्त उधर स्थिर हो जाता है, उनको लगता है कि मुझे आनंद आता है, क्या ना, उनका मन वो स्थिर हुआ ना, चित्त उधर स्थिर हुआ, तो उनको लगता है कि मुझे आनंद आता है। सही में वो आनंद तो है ही नहीं। आनंद आया तो फिर आनंद जाना नहीं चाहिए। फिर क्या हो जाता है, बाद में आपका चित्त शुद्धात्मा में रहने की जगह उसी जगह पे लग जाता है, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा हाँ। तो ये क्या है कि अंदर पछतावा भी रहता है कि इतना टाइम बिगड़ता है, मगर निश्चय नहीं होता है। निश्चय कैसा होता है कि एक बार समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये इसमें मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो क्या होना चाहिए निश्चय कि अभी ये होना ही नहीं चाहिए। कंचन भाई का निश्चय, कंचन भाई का, तो कंचन भाई का मन इससे स्ट्रांग होता है ना। अभी इतना स्ट्रांग नहीं कर सकते, तो फिर रास्ता क्या करने का कि कंचन भाई को बोलने का है, देखो अभी आप 4 घंटा खेल रहे थे ना, अभी आपको मोक्ष में जाना है, हम भी जानते हैं कि आप ऐसा सब लेके आए हैं, मगर अभी आज से सिर्फ 2 घंटा खेलने का है, 2 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। ऐसा कंचन भाई के साथ, उनके मन के साथ डीलिंग करना पड़ता है। तो कंचन भाई का हाँ बाउंड्री बनानी है, हाँ बाउंड्री बनानी, हाँ बराबर बाउंड्री बनानी है। तो कंचन भाई के मन के साथ हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई आपको 4 घंटा नहीं 2 घंटा बताएंगे। एक्चुअली तो ये हमें पूरा नुकसान ही है, हमें बंदी करना है, मगर ठीक है अभी 2 घंटा आपको छूट देते हैं, तो 2 घंटा खेलने का, इससे ज्यादा नहीं। तो मन भी क्या सोचेगा कि ये तो कंचन भाई तो स्ट्रांग है और पूरा बंद कर देंगे, उसके 2 घंटा तो मिलता है ना, तो मन भी एग्री होगा। अभी मन एग्री हुआ, बाद में वो सिंसियरिटी आती है। तो छोटे बच्चों के साथ जो सिंसियरिटी की बात हुई शुरू में, कि सिंसियरिटी का मतलब क्या है कि 2 घंटा जैसे पूरा हुआ तो आपको गेम बंद करने का है। उस समय मन बताएगा कि अभी 10 मिनट ज्यादा खेल लेते हैं, कल 10 मिनट कम खेलेंगे। तो कैसा नहीं है, जो बाउंड्री है 2 घंटे की तो 2 घंटे की, फिर आगे नहीं। तो ऐसा 1 महीने तक आपने 2 घंटा ही खेला तो आपका मन फिर स्ट्रांग हो जाता है, मन की शक्ति बढ़ेगी। तो फिर 1 महीने के बाद फिर आप बोलेंगे अभी 2 घंटा नहीं, अभी आधा घंटा ही खेलने का है, तो मन एग्री होगा कि चलो आधा घंटा खेलने का तो मिलता है। ऐसे करते करते मन को क्लच में लेना पड़ता है, समझ में? अभी आपको, अभी कोई ऐसा सुरवीर है, शक्ति वाला है, तो ऐसा निश्चय करके बंद भी कर सकता है कि चलो आज से नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है, मगर मनोवृत्ति फिर उधर रहेगी, चित्त वृत्ति उधर रहेगी।
मन में विचार उनके ही आते रहेंगे। और यहाँ क्या होगा कि आपने 2 घंटे का बोला तो बाद में विचार आएंगे कि नहीं अभी ज्यादा खेलने का है, तो आप बोलेंगे नहीं देखो अभी आपने तय क्या किया था कि 2 घंटा ही खेले, आपको 2 घंटा मिल गया, अभी आपको बोलने का कोई राइट नहीं है। तो मन भी समझ जाएगा हाँ बात तो सही है, तो चुप हो जाएगा। ख्याल में? और ऐसा वो तय नहीं किया तो क्या होगा, मन भी चिल्लाता रहेगा और आपका चित्त भी सब जगह भटकता रहेगा। बराबर। तो इसमें दो चीज हुई, एक तो अपना निश्चय पक्का होना चाहिए और दूसरी बात मन से बात करनी चाहिए कि ये बात है, आपको टाइम देते हैं तो फिर वो बोलेगा ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो ये दो चीज इम्पोर्टेंट है कि हमें तो हम मन को हम सप्रेस नहीं करते हैं, हम मन को कन्विंस करते हैं। बराबर। आपको अच्छी बात अच्छा समझ में आ गया कि मन को हम सप्रेस नहीं करते, मन को हम कन्विंस करते हैं। ठीक है कंचन भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी। હા ભરતાનંદજી હવે ટાઈમ થઈ ગયો આપણો એક્સપિરિયન્સ સાંભળવાનો. હા હા દીપકાનંદજી. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनिल कुमार जी, अगर आप यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, आप कौन से नाम से है, अपना वीडियो ऑन करें। आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू। अनिल कुमार जी। हैंड रेज करें। Or raise your hand. Yes. जय सच्चिदानंद। एक ही विकल्प रहता है अभी, अगर कोई वॉलंटियर करके अपना अनुभव कहना चाहे, वर्तमान अभी 1-2 वीक में अगर आपको कुछ अनुभव हुआ है एडजस्ट एवरीवेयर या अक्रम विज्ञान का, तो आकर आप बता सकते हैं। मेरे को माफ करना, आप दोनों आपका पुत्र है तो आप ही बताइए आपका एक्सपीरियंस। माफ करना मेरे को। भरतानंद जी, दीपकानंद जी। ओके, आज तो भरतानंद जी का है तो वो पहले बोले, फिर मैं बोलता हूँ कुछ। हाँ, हम पहला ऐसा नहीं कर सकते। चलो। तो वडील है तो बुजुर्ग है तो बुजुर्ग को पहले कहना चाहिए। ये तो अब बहुत टाइम से हम लोग सिंगोद में ही है ना, तो सिंगोद ऐसी जगह है कि ऐसा भी लगे कि यहाँ कुछ एडजस्टमेंट लेना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ निमेशान जी है तो ही विल अरेंज फॉर एवरीथिंग, तो हमें कुछ करने का ही नहीं है। गॉडफादर कुछ भी ऐसा शॉपिंग करने का, कुछ भी लाने का है, कुछ करने का है तो वो देख लेते हैं, तो हमें कुछ देखना नहीं पड़ता कि किचन में कैसा चल रहा है, कि घर का कौन देख रहा है, संयम दम का कौन देख रहा है, क्या करने का है, कुछ देखने का ही नहीं। तो 24 घंटा क्या, तो हम मुक्त है ना। और वीक में एक बार सत्संग होता है तो बाकी का पूरा टाइम फ्री होते हैं, फ्री। तो जितना उपयोग करना है इतना कर लो। तो ऐसा संजोग आता है तो कैसा हो जाता है कि एक कुदरती जगह ऐसी है कि संयम दम छोड़ के बाहर जाने का ही मन नहीं होता है। ख्याल में नहीं तो ये 24 आवर्स 7 डेज उसमें 1 घंटा सत्संग है,
और बाकी तो दूसरा कुछ काम ऐसा होता नहीं है, तो मन क्या बताएगा कि चलो गांव में जाके आते, चलो बारडोली में जाके आते, चलो सूरत जाके आते। अभी संजोग, बाहर के संजोग भी ऐसे है कि सब जगह कोरोना का है, तो पहले जो सब गांव में जाके सत्संग करते वो सब बंद हो गया, तो कुदरती यहाँ एक ही जगह पे रहने का है, बाहर जाने का नहीं है। गांव में जा सकते हैं, हर रोज जा सकते हैं, सुबह शाम भी जा सकते हैं, मगर दादा भगवान की कुछ ऐसा है कि संयम धाम छोड़ के बाहर जाने का मन में विचार तक नहीं आता है। इट्स समथिंग अमेजिंग। और दूसरा क्या है कि यहाँ दूसरी कोई फाइल नहीं है, बाहर की फाइल नंबर एक ही है। तो फाइल नंबर एक की जो प्रकृति है, उनका स्टडी करने का बहुत अच्छा स्कोप मिल जाता है। आपको सरप्राइज होगा, मोस्टली मैं सारा दिन में मेरे रूम में ही होता हूँ। सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए, लंच और डिनर के लिए मैं रूम में से नीचे जाके लंच डिनर करके फिर 5-10 मिनट बैठ के ऊपर आ जाता हूँ। मगर ये जो स्कोप मिला है फाइल नंबर एक को देखने का, और फाइल नंबर 1 में भी स्पेशली अंतस्करण, ये मन बुद्धि चित्त वो सबको जो देखने का स्कोप मिलता है ना, ऐसा स्कोप आज तक कभी नहीं मिला। और इतना आनंद आता है, कोई मुझे बोले कि अब यहाँ जाने का है, तो मन में विचार आए कि बोझ जैसा लगेगा, कहाँ ये छोड़ के बाहर जाने का है। जनरली क्या होता है, मन ऐसा बताएगा एक दिन घर में रहे, कहीं कुछ किया नहीं है, चलो बाहर जाके आते हैं, चक्कर मार के आते हैं। क्योंकि ये कुदरती ये जगह इसे दादा भगवान ने ऐसा कुछ यहाँ रख के गए हैं कि यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं होता है। और जो आज्ञा में रहने का जो उपयोग है, जागृति है, वो सारी चीजें उनके लिए ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। ज्यादा पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, पर ज्यादा नहीं। ऐसे ही रूम में बैठे हैं तो भी अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, वो इतना आनंद रहता है। तो ऐसा लगता है कि बाहर जाएंगे ये आनंद चला जाएगा, जाने तो बाहर नहीं जाना है। तो ऐसा यहाँ का संजोग ऐसा है। और एडजस्टमेंट तो फिर भले रूम में बैठे फिर भी बहुत सारे एडजस्टमेंट तो लेने पड़ते हैं। ख्याल में आता है बहुत सारे लेने पड़ते हैं, पहले वो ख्याल में ही नहीं आता था। भोजन करने के लिए गए, सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए गए, तो उसने महाराज ने भाकरी बनाया है तो वो भी खा लेना पड़ता है। बोले कि आज पोहा बनाया तो वो खाना पड़ता है, बोले आज उपमा बनाया तो वो खाना पड़ता है। मगर उस समय मन में जो खड़ा नहीं होता है ना कि नहीं मुझे ये चाहिए, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, तो मन के लेवल पे जो एडजस्टमेंट होता है ना, एक शक्ति खुली होती है। ये मेरा यहाँ ये संयम धाम में रहकर ये बहुत बड़ा अनुभव है। वेरी गुड, बहुत सरस। दीपकानंद जी आगे बढ़ो। हाँ आप बताओ आगे। अभी दीपकानंद जी आप बताइए। ऐसा है कि जब हम अकेले होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, जो करे वो सब जाहिर है। सो गए तो जाहिर है, जागे तो जाहिर है, बाहर गए तो जाहिर है, कोई पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है।
लेकिन अगर कुछ भी किसी के साथ भी कोई भी ऐसा व्यवहार आता है जो सारे दिन लगातार ये ऑनलाइन आता ही रहता है, और पहले तो ये टाइम टेबल का जो है वो कई बार ऐसा होता है कि नाम अनाउंस हो गया है और प्रोग्राम को अभी 2 मिनट बाकी है और मैं फ़ोन करता हूँ तो पता चलता है कि भाई साहब कहीं और है, अरे आज तो मैं देखना ही भूल गया। तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो सेशन मैंने ही ले लिया और फिर जब मेरा सेशन आता है तो उनको रीस्केड्यूलिंग कर देते हैं। पहले थोड़ा इरिटेट होता था, लेकिन अभी समझ गया। जैसे एक बात बड़ी अच्छी, ये सारे 1 साल के लॉकडाउन में इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव बोथ सत्संग जो मिले हैं ना, मुझे बड़ा आनंद हुआ है कि मैं सभी को बड़े प्यार से सुनता हूँ और सभी के अंदर जो दादा भगवान ने विज्ञान का बोले, हमने बहुत ठोक ठोक कर भर भर के धक्का मार के दबा दबा के डाला है, सिद्धांत डाला है। अब मैं देखता हूँ कि आप तो पुत्र भी इसमें शामिल है और महात्मा भी शामिल है, क्योंकि वो कितने कष्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है तो पूछते हैं और यहाँ वो मशीन चलता रहता है, कहीं ना कहीं से फिर उसका कनेक्शन मिल जाता है। तो ये क्या है, संजोगों को हम बड़े अच्छी तरह से महसूस करने लगे हैं धीमे धीमे, और वो पुरुषार्थ चलता है और संजोग मुझे परेशान ना करे उसका मैं ध्यान रखता हूँ। और जहाँ मेरा एडजस्टमेंट नहीं होता, एडजस्टमेंट यानी उस संजोग का स्वीकार नहीं होता है, तो थोड़ा घर्षण हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है, लेकिन फिर आखिर में दादा भगवान हाजिर हो जाते हैं और समाधान हो जाता है। और ऐसे बोले ना कि जो हम इरिटेट होते रहते थे बार बार, अगर कोई नहीं आया, अरे आपने देखा भी नहीं, करते क्या है, कुछ भी ऐसा कुछ बहुत ब्लंट कई बार बोल देता था। लेकिन अभी समझ में आया कि वो भी व्यवस्थित का लट्टू है, मैं भी व्यवस्थित का लट्टू हूँ, तो फिर क्या झगड़ा करना, झगड़ा क्या करें करना और किससे करना। और कहा कि झगड़ा करना है तो खुद से ही करो, तो अंदर है तो बाहर, यानी सभी संजोगों को एक्सेप्ट करने का बड़ा आनंद आता है। तो मुझे लगता है ये एक्सेप्टेंस ही बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है और वो मुझे प्रसन्न रखता है। बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। अभी टाइम हो गया तो भरतान जी आप त्रिमंत्र बुलाए, दीपिका जी आप फॉलो करिए। यस, जरूर। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।